हरि ओम नारायण। आज आपको सहज योग के ऊपर सद्गुरु स्वामी सदाफल देव जी महाराज ने कैसे अपने वाणी में इस चीज़ को बताया है, आप सुनना और बीच बीच में अर्थ भी मैं बताता रहूँगा। ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये उन्हीं की है। उनके फिर आगे जो पुत्र हुए हैं, है ना, उनको फिर आगे गद्दी पे रखा गया। फिर उनके बाद जो पुत्र हैं वो आज गद्दी पर हैं और उनके जो पुत्र हैं वो भी आगे इस चीज़ को देते आ रहे हैं। इसे विहंगम योग भी कह देते हैं। यही आपका सुरस शब्द योग भी होता है। इसी को क्रिया योग भी कहा जाता है। इसको सहज योग भी कहा जाता है। तो सुनिए कैसा, देखो उन्होंने बताया हुआ है अपनी वाणी में। सहज की रहनी सहज है, सहज सहज को पाए, सहज सहज साधन चले, सहजे सहज समाए। सहज रहनी पर श्रेष्ठ है बिरला भेदी जान, अंतर अंतर गमन है सुरति निरति उर ज्ञान। देखो यहाँ भी इन्होंने कैसे अंतर अंतर गमन है इस शब्द का प्रयोग किया हुआ है। सहज सहज मार्ग चढ़ी जाई, सहज शब्द में सहज समाई। बता रहे ना, सहज सहज मार्ग चढ़ी जाई। तो आपको जो क्रिया बताई हुई है वो उसी को बोलना चाह रहे हैं कि सहज सहज वहां पर लगते हुए मार्ग चढ़ जाओ। क्योंकि जब श्वास उल्टेगी तो फिर वहां आप क्या कहेंगे, मार्ग ऊपर ऊर्ध्वगमन हो जाता है। जो शक्ति हमारी नीचे की ओर थी उसका गमन ऊपर हो जाता है। पग पग चले रहे परिक्रमा, अंतर दृष्टि गगन मुख धर्मा। कह रहे हैं, बता रहे हैं, देखो अंतर दृष्टि, यहाँ बात आई ना अंतर दृष्टि की, है ना। तो अंतर दृष्टि गगन मुख धर्मा, प्रकृति कर्म रहे नहीं दूजा, पार ब्रह्म के जाने पूजा। कि प्रकृति धर्म कोई भी देखना सुनना आदि कोई हमारा प्रकृति कर्म रहा नहीं, है ना। तो इसको पार ब्रह्म की जाने पूजा। नगर अरण्य एक सम जाने, व्यापक रूप सकल जग माने। है ना, नगर और अरण्य एक सम जाने, व्यापक रूप सकल जग माने। माने सब कुछ जो है एक समान माने। नगर हो चाहे जंगल हो, कुछ भी हो, एक समान है सब कुछ, एक ही दृष्टि से देखें। बंद न आंख कान कुछ होई, कष्ट न तन मन साधन कोई। कह रहे ना, देखो यहां पर भी बंद न आंख कान कछु होई, कष्ट न तन मन साधन कोई। सुंदर रूप निरंतर दर्शे, पुष्प बास एवं आत्म पर से। सहज समाधि संत जन जाने, गुरु प्रसाद नी शब्द समाने। बता रहे ना, देखो आपको बिल्कुल साफ साफ यहां बताया हुआ है ना। तो देखो अभी बीच में जो फोटो भी आई थी उनकी आंखों को भी देखो कैसे लगी हुई है सहज समाधि में, है ना। ये खड़े हैं सर्वप्रथम जो है सद्गुरु स्वामी सदाफल देव जी महाराज हैं। फिर उनके जो है पुत्र जो है वो हैं, फिर उनके भी जो पुत्र हुए हैं फिर वो आगे वो हैं। इस समय जो फिलहाल वहां पर जो उनके पुत्र हैं उनका नाम जो है श्री स्वामी स्वतंत्र देव जी महाराज हैं और उनके जो पुत्र हैं श्री स्वामी विज्ञान देव जी महाराज हैं। और इसको विहंगम योग के नाम से उन्होंने बताया हुआ है वो सहज योग ही। सहज योग के अंदर से ही सब कुछ निकल के आया है। उनके जो पिता रहे हैं, देखो उन्होंने सहज समाधि के द्वारा ही किस तरीके से बताया हुआ है। तो सहज योग बड़ा सहज था, लोगों ने इसको ना तो जान पाए और ना ही आज के समय सहज योग पे अच्छी तरीके से कोई बताने ही वाला मौजूद है ना। कह रहे ना, सहज समाधि संत जन जाने, गुरु प्रसाद निशब्द समाने। रैनी सहज परम गुरु भाके, दुख सुख पार परम पद चाखे। कि दुख सुख के भी पार परम पद को वो चख लेता है। तो संतों ने कैसे कैसे बताया हुआ है आप देखें। जो मैंने आपको लॉन्ग शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया हुआ है वो सब इन सब बातों को वो सिद्ध करता है कि जो आपको मैं बातें बता रहा हूँ सहज योग के ही अनुसार जो क्रिया योग
ये जो आपको जो दिया हुआ है क्रिया योग आदि जोड़ के दिया हुआ अच्छे से, है ना। यहाँ अंतर्दृष्टि कह रहे हैं, कहीं भी चाटक आदि की बात आपको यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्रिया योग का एक पार्ट है ना। तो उन सब चीजों को आपको देते हुए आगे मैंने सहज अनुसार क्रिया योग को भी जोड़कर एक ऐसा दिव्य अवस्था वहां पे प्राप्त हो जाती है कि बहुत सहज में आप वहां पहुंच जाते हैं। तो मैंने तो ये प्रयास करा है कि आप लोग बहुत जल्दी वहां पहुंचें, और दोनों को मैंने ऐसा जोड़कर एक ऐसी दिव्यता प्रदान करी है उसके अंदर कि आप बहुत जल्दी वहां पहुंचें। तो आप इसमें अभ्यास अभ्यास करना पड़ता है ना, एकदम नहीं हो पाता, अभ्यास करना पड़ता है। आप अभ्यास नहीं करेंगे, आप सोचें कि बस आज ही मिल जाए, क्योंकि मन के अंदर बहुत तरह के जो है वो अपने गुणों के अनुसार बरतता है, विचार करता है ना। बड़ा जल्दी जो है वो थक जाता है, उसे लगता है कि अरे नहीं, इससे तो कुछ नहीं होता। थोड़े समय आप प्रयास करें, है ना, तो आपको प्राप्त होगा। हर